जी दोस्तों, आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, प्यारे देशवासियों, आज फिर मैं आपको विचारों के संदेश के माध्यम से एक देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे को देश के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आज पूरे देश में एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसा कि आपको पता है, आए दिन अखबारों में आप देखते हैं बेटियों के साथ बढ़ रहा जुल्म, चाहे एसिड अटैक हो, चाहे इज्जत से खिलवाड़ की बात हो। इसी कड़ी में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपको। आज पूरे देश में हर राज्य में जो लगभग जो देश की बेटियां हैं, देह व्यापार के नरक में जो सैकड़ों सालों से वो पिसती आ रही हैं, क्या देह व्यापार में के नरक में जो फंसी बेटियां हैं, उनको देश में बैठे ये राजनेता और सभी पार्टियों में, चाहे सरकार की प्रदेश सरकारों की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, उसमें महिला सांसद भी हैं, महिला विधायक भी होती हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कुर्सी पर जाने भर से वो मुद्दा इतना गौण लगने लगता है? हम ज़रा कल्पना करके देखें, आज देश का ऐसा कोई राज्य नहीं जहाँ इस देह व्यापार के नरक में हमारे आम परिवारों से गरीब की बेटियों को एक बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से उनको देह व्यापार के नरक में धकेला जा रहा है। जहाँ तक इस देश के शासन प्रशासन की बात है, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक, प्रधानमंत्री से लेके सरपंच कार्यप्रणाली तक, सबको पता है, न्यायपालिका के होते हुए कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, जो एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ माना जाता है, मजबूत, तो शायद इस नरक में पड़ी देश की बेटियों को बचाने के लिए कोई भी तंत्र का भूमिका पे रह के मुझे ये आभास हो रहा है कि शायद या तो इनको इस समस्या का पता नहीं, या फिर इस समस्या को ये दूर नहीं करना चाहते। मैं इन विचारों के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रा कल्पना करके देखें, अगर राजनेताओं के परिवारों से अगर बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार होता, उनको इस नरक में धकेला जाता, या बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट से लेके, न्याय तंत्र से लेके, मीडिया तंत्र से लेके, विधायिका से लेके, क्या ऐसे परिवारों के जो मासूम और लाचार मजबूर जो बेटियां हैं, एक बहुत बड़े नेटवर्क के माध्यम से उनको एक ऐसे सिस्टम में बांध के रखा जाता है, या तो उनके साथ मनमानी होती है, या उनकी बगावत की आवाज़, कानून से फरियाद करने की आवाज़ रह के, चीख के चिल्लाने पर भी किसी को आज तक समझ नहीं। दिल्ली जैसे, जहाँ केंद्र की सरकार, जहाँ प्रधानमंत्री, पूरा सचिवालय, पूरा केंद्र कैबिनेट और राज्य सरकार जहाँ बैठी हो, और वहाँ के देह व्यापार के बारे में जो बहुत बड़ी मंडी चलाई जा रही है, किस आज के युग में किसको नहीं पता। लेकिन
किसी को वो समस्या ही नहीं लगती। जैसे गरीबी है, भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, लूटतंत्र है, गरीबों के नाम पर आए दिन दीपापोती है, उसी कड़ी में ये भी एक जो भ्रष्टतंत्र चला हुआ है। क्या वो बेटियां घरों में नहीं रहना चाहती? मान सम्मान इज्जत के साथ वो अपना जीवन यापन करना नहीं चाहती? अगर करना चाहती हैं तो मैं केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक बैठे उनके मुखियाओं से इस संदेश के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में झांककर देखो। जिस देश में लाखों लाखों बेटियों को कैद करके उनकी इज्जत से खिलवाड़ होता हो, और वहाँ एक बहुत बड़ा जो नारा दिया जाता है जिसके सारे लोग सत्ता में अपनी बैसाखी लगाकर वैतरणी को पार करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश में ये कब तक होगा? या ये इतिहास की बात हो जाएगी, चलता रहेगा, सरकारें आती जाएंगी, बदलती जाएंगी, लेकिन इनके जीवन के बदलाव के लिए किसी ने कभी सोचा? क्या कोई बेटी आप में से, हम में से अगर ऐसे नरक में होती तो कल्पना करके देखिए हम क्या करते। क्योंकि हम अक्सर तो पल्ला ये झाड़ लेते हैं ना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको वास्तव में बता दूं, लेना देना है। हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारी माँ है, और इस देश में रहने वाला हर नागरिक, हर बेटा बेटी, माँ बहन, पिता समान बुजुर्ग, युवा भाई, सबका ये दायित्व बनता है इस समाज में रहते हुए कि नेटवर्क तो हम में से ही कहीं ना कहीं पूरे समाज में कोई ना कोई इस अभिशाप का जो अभिशाप है जो इस देश पे, उस नेटवर्क को कोई ना कोई तो चला ही रहा है। मेरी शासन प्रशासन से, न्यायपालिका से और विधायिका से, सत्ताओं में बैठे बड़े बड़े रहनुमान से ये विनम्र विनती है कि अगर आपको देश की सेवा का मौका मिला है तो आपको चाहिए कि जो हमारे समाज में आज जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, लोग जिनको भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा जाता है, वो इन बेटियों की देन नहीं, उसको उनको इस हाल में पहुंचाने वाले भी हमारे समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज का ठेकेदारी का जिम्मा उठते हैं और ऐसे ऐसे कार्यकलापों में लिप्त रहते हैं कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके ऊपर राजनेताओं का, अपने आकाओं का बड़ा सिर पर हाथ होता है। और ये देर सवेर आज देश को आज़ाद हुए लगभग 70-72 साल के करीब, 47 से आज तक कितनी सरकारें बनी, उनके लिए देवा पार के नरक से इन बेटियों को बचाने की जो समस्या है वो प्राथमिक कभी नहीं हुई। तो मेरी देशवासियों से एक आह्वान है कि क्या हमें ऐसी सरकार चाहिए जो गूंगी, बहरी, मूक, और जहाँ आम आदमी के हकों की बात हो, बेटियों के असमत की बात हो, उनकी रक्षा कौन करेगा? हमें हमारे अधिकार कौन दिलाएगा? हमें भ्रष्टाचार से, जंगल राज से कौन बचाएगा? क्या इसके लिए कोई और व्यवस्था होगी? साथियों, मैं इन विचारों के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से आपको इतना ही कहूँगा कि हमारी कल्पना मात्र से
इस नरक के दलदल से सुनने भर से हमारी रूह कांप जाती है। तो जिनके साथ जो भुगतभोगी हैं वो आज तक नरकीय जीवन जी रही हैं, क्या उन बहन बेटियों को मान सम्मान के साथ समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आपका इन विचारों के माध्यम से ज़्यादा ये संदेश मुखर हो और इसके बारे में समाज में जागृति आए और उनको मान सम्मान मिले। धन्यवाद।